वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज हम सबसे आसान टॉपिक एकोमोडेशन ऑफ द आइलैंड्स पढ़ेंगे। यानी जो आपके आइलैंड्स है वो किस तरह एकोमोडेट होता है। एकोमोडेट और एकोमोडेशन का मतलब सिंपल सा है, एडजस्टमेंट होना। जब आप दूर देख रहे हो तो फिर आप अचानक किताब पे आ जाते हो, फिर सामने कोई चीज़ नज़र आती है, फिर आप आंख के ऊपर देख लेते हो। तो ये जो लेंस के अंदर जो चेंजमेंट आती है, जो लेंस की एडजस्टमेंट होती है, नियर देखना किताब की तरफ, एक दूर देखना, ये बिल्डिंग के ऊपर देखना या सितारों को देखना, फिर अचानक ज़मीन पे देखना, जो ये एडजस्टमेंट हो रही है लेंस की, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं, कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन से मसल रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो आपका लेंस है, जो आपका इलास्टिक बायो कन्वेक्स लेंस जो आपकी आई में मौजूद है, वो किस तरह अपनी एडजस्टमेंट का असर आता है। दोस्तों हम इसकी तरफ चलते हैं। एकोमोडेशन का लफ्जी मतलब आपको समझ में आ गया कि एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस फॉर सीइंग नियर ऑब्जेक्ट एंड द फार ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों आपका जो लेंस होता है वो सिंपल अपनी नॉर्मल कंडीशन बायोकन्वेक्स लेंस में ना ज़्यादा ग्लोबुलर होता है ना ज़्यादा फ्लैटन होता है, सही है। बस नॉर्मल कंडीशन में होता है। जो इसके सस्पेंसरी लिगामेंट से, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, जो इसकी क्यूबाइडल एपिथेलियम के जो लेंस फाइबर्स बनते हैं, लेंस फाइबर इक्वेटर से रेडिएट आउट होते हैं टुवर्ड द पेरिफेरल रीजन। यानी आपके इक्वेटर से जो आपके लेंस फाइबर्स आगे जा रहे थे, यहाँ से जो सस्पेंसरी लिगामेंट बनते हैं, इनमें टेंशन होती है। नॉर्मल कंडीशन में टेंशन होती है, जो क्या करती है आपके लेंस को थोड़ा फ्लैटन करके रखती है, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल इमेजेस, जो आपकी नॉर्मल डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, उसको नॉर्मली आपके रेटिना पे इमेज बना रही होती है। इस कंडीशन में जो आपके सिलेरी मसल्स होते हैं, सिलेरी मसल के दो फाइबर है, मेरिडियनल फाइबर्स जो पेरिफेरल रीजन पे होते हैं, और सर्कुलर फाइबर्स जो आपके आइरस और जिसके अंदर आपके सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस मौजूद होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों मसल फाइबर रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में से ये रिलैक्स होते हैं, लेकिन जो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट है इनमें टेंशन होती है। और जो ये आपका आइरस है, आइरस के अंदर भी दो फाइबर है, स्पिंटर पिपुलाइ मसल और डायलेटर पिपुलाइ मसल, ये भी दोनों नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। यानी आपका जो नॉर्मल डायमीटर होता है पिपल का, वो आपका 2.0 से लेके 8.0 मिलीमीटर तक का इसमें नॉर्मल डिस्टेंस होता है, सही है। इसको आप 8 की बजाय आप इसको 6 कर लें, सही। इतना क्या होता है, नॉर्मल डायमीटर होता है आपके प्यूपल का। यानी ये मसल्स भी दोनों नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, ना दोनों कॉन्ट्रैक्ट ना दोनों रिलैक्स होते हैं, सही है। यानी सेमी कंडीशन में होते हैं। ये आपकी नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल आएगी, लेंस भी ना इतना ग्लोबुलर ना इतना फ्लैटन। लेकिन जो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं वो उसके अंदर टेंशन मौजूद होती है नॉर्मल कंडीशन में। बाकी आपका सिलेरी मसल भी रिलैक्स होता है। अब चलते हैं, जब आप दूर देखते हैं, दूर वाली चीज़ों को देखते हैं, अब मिसाल के तौर पे आप 10-15 किलोमीटर कोई चीज़ नज़र आ रही है उसे देखते हैं, या आसमान पे चांद सितारों को देखते हैं, या बिल्डिंग की ऊंचाई ऊंचाई को देखते हैं, तब आपके लेंस सिस्टम में कौन कौन सी चेंजिंग आती है और कौन कौन से मसल कॉन्टैक्ट और रिलैक्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो आप दूर वाली इमेज को अपनी रेटिना पे बनाने के लिए आपके लेंस को फ्लैटन होना ज़रूरी है, यानी उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होना चाहिए, ताकि वो दूर से आने वाली पैरेलल लाइट रेस को वो बेंड करे और आपके रेटिना पे इमेज बनाए। तो जो आपका लेंस है ये मोर फ्लैटन हो जाएगा, यानी इसके अंदर फ्लैटनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो ये टेंशन है सस्पेंसरी लिगामेंट में, इनमें भी टेंशन इंक्रीज होगी। ये भी टेंशन इंक्रीज होगी तो आपका लेंस दोनों साइडों से इसको खींचेगा। जब यहाँ से दोनों साइडों से खींचेगा तो लेंस फ्लैटन हो जाएगा, और जो आपकी लाइट रेज आ रही वो बेंड होंगी, ताकि आपकी रिफ्रैक्शन हो सके, सही। एक क्या याद रखना है, टेंशन इंक्रीज हुई और आपका लेंस क्या होगा, फ्लैटन हो गया, और उसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो भी डिक्रीज होगी। दूसरा क्या, इसके जो पीपल का डायमीटर है वो आपका तकरीबन 8.2 मिलीमीटर तक इंक्रीज हो जाएगा पीपल का डायमीटर। क्यों, यहाँ पे आपके डायलेटर पीपलाई मसल्स होते हैं। वो डायलेटर पीपलाई कौन से मसल्स होते हैं, ये आपके रेडियल मसल्स होते हैं। इसके अंदर ऐसे रेडियल पीछे की तरफ मौजूद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब वो पीछे की तरफ रेडियल मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो आपका आइरस है, आइरस भी बैकवर्ड पेरिफेरल रीजन की तरफ मूव करेगा। जब मूव करेगा जो सेंटर वाला गैप है आपका वो इंक्रीज हो जाएगा। जो आपका पीपल है वो कितना चला जाएगा, 8.0 या 8.2 मिलीमीटर तक उसके अंदर डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इससे क्या होगा डायमीटर इंक्रीज करने से,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज आपकी आई में आए, और जितनी ज़्यादा लाइट रेज आपकी आई में आएंगे उतनी दूर वाली इमेज आपकी क्लियर आपकी रेटिना पे बनेगी। में ज़्यादा लाइट रेज आएंगी तो क्लियर इमेज बनेगी। सही, ये आपके फार वाले रीजन के लिए। और जो इसके सिलेरी मसल्स के फाइबर्स हैं, मेरिडियनल और सर्कुलर फाइबर्स, वो भी दोनों क्या रहेंगे, नॉर्मल में रिलैक्स रहेंगे। अच्छा, जो आयरस के अंदर जो आपके डायलेटर प्यूपिल है, जो मसल्स हैं, इनको नर्व सप्लाई, इसको सिंपैथेटिक फाइबर्स यानी लॉन्ग सिलेरी नर्व सिंपैथेटिक फाइबर्स लेके आती है वो उसके डायलेटर प्यूपिलाई में। जब आपकी फाइट और फ्लाइट कंडीशन होती है तब आपका फार वाली कंडीशन होती है, यानी आपको जो डॉगी जो आपको दूर नजर आ रहा है, या आपने उसके साथ फाइट करना है, दूर है ना, उसको देखना है, और या फिर आपने उससे फ्लाइट करना है, भागना है, तो उसके लिए आपको दोस्तों ये फार वाली लेंस की अकोमोडेशन होगी। मतलब कि आपका लेंस मोर फ्लैटन होगा, प्यूपिलाई का डायमीटर इंक्रीज होगा, आयरस के डायलेटर प्यूपिलाई मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और स्लेरी मसल के दोनों फाइबर्स रिलैक्स होंगे, और जो सस्पेंसरी लिगामेंट है आपके लेंस के, वो दो उसके अंदर टेंशन इंक्रीज होगी। ये सिंपल सा। अब चलते हैं लास्ट कंडीशन जो आपकी नेयर पे। ये देखो, बस इंसान है ना, गलती कहाँ पुतला है, इसको आर बनाना है, नेयर। हमेशा आप दूर से आप करीब की तरफ अपनी बुक्स को बिल्कुल करीब कर लेते हैं तो आपकी लेंस क्या है वो उसको कैसे अकोमोडेट करता है। कुछ देर के लिए आपको ब्लर इमेज नजर आएगी, लेकिन बाद में आपका लेंस इसको एकोमोडेट कर लेता है। अब वो क्यों कर लेता है? अच्छा, ये चेंजिंग क्यों आ रही है लेंस में? क्योंकि लेंस के अंदर हमने पढ़ा था जो हमारा बायोकन्वेक्स लेंस है उसमें इलास्टिक टिश्यूज मौजूद है, इलास्टिक है इनमें, यानी लेंस आपका खींचा भी जा सकता है, बड़ा से बड़ा फ्लैटन भी हो सकता है, और छोटा करूँ तो ग्लोबल भी कर सकते हैं। अब नेयर कंडीशन में क्या होता है, नेयर कंडीशन में आपको ये याद रखना है, जब आप नेयर कंडीशन में तो आपके सिलेरी मसल्स का रोल ज़्यादा है। सिलेरी मसल के दोनों फाइबर्स, मेरिडोनल और सर्कुलर फाइबर, दोनों फाइबर्स क्या होंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये आपका लेंस जो है वो एंटीरियर की तरफ मूव करेगा। जब एंटीरियर की तरफ मूव करेगा तो जो आपकी ये सस्पेंसरी लिगामेंट है इनमें टेंशन क्या होगी, कम होगी। जब इनमें खिंचाव कम होगा तो आपका लेंस जो साइडों से खींचा जा रहा था पेरिफेरल रीजन से, वो उनमें खिंचाव कम होगा और आपका लेंस इनवर्ट की तरफ जाएगा। जब इनवर्ट की तरफ ये लेंस अंदर आएगा तो ये ग्लोबुलर हो जाएगा। तो जब ये ग्लोबुलर होगा, इसके ग्लोबुलेंस की वजह से इसमें जो डिफ्रेक्शन है वो बहुत छोटा हो जाएगा। मैं इसकी रिफ्रैक्टिव फाइबर्स क्या है असल में, आपकी बेंडिंग कितनी करते हैं, यानी ये बेंडिंग बहुत ज्यादा कास्ट करेगा। बेंडिंग ज्यादा कास्ट करने से जो आपकी नियर ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट रेज आसानी से बेंड हो जाएंगी और रेटिना पे इमेज बन जाएगा। यानी बेंडिंग ज्यादा होगी यानी इसकी रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज हो जाएगी, इसकी कन्वेक्सिटी भी इंक्रीज हो रही है। सही है, लेकिन एक इमेज आपके बिल्कुल नजदीक एक ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको लाइट रेज भी कम चाहिए क्लियर इमेज के लिए। तो पीपल क्या करेगा, पीपल का डायमीटर बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, वो आपका चला जाएगा 1.5 मिलीमीटर तक डिक्रीज हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसमें आप आयरस के कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसमें आयरस के आपके स्पिंटल पिपिलाई कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसको आपकी वही लॉन्ग सिलेरी नर्व और शॉर्ट सिलेरी नर्व कौन से फाइबर लेके आएंगे, पैरासिम्पेथेटिक फाइबर्स लेके आएंगे। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, नेयर कंडीशन में आपके सिलेरी मसल के दोनों फाइबर, मेरिडोनल और सर्कुलर फाइबर, दोनों फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से आपके सस्पेंसरी लिगामेंट जो है लेंस उसमें टेंशन कम होगी। जब उसमें टेंशन कम होगी तो आपका जो लेंस है वो मोर ग्लोबुलर होगा। मोर ग्लोबुलर होने की वजह से उसके अंदर उसकी रिफ्लेक्टिव पावर इंक्रीज होगी, यानी उसके बेंडिंग ज़्यादा होगी। और जो आपका प्यूपिलाए है उसका डायमीटर कम कैसे होगा, कि स्पिंटर प्यूपिलाए ये आपके रेडिएट, ये आपके सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, ये पूरी आई में से सर्कुलर फाइबर वो कॉन्टैक्ट होंगे और आपके प्यूपल के डायमीटर को डिक्रीज करेंगे, यानी आपका प्यूपल आगे की तरफ आ जाएगा, प्यूपल का डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा और कम से कम लाइट रेज आपकी आई में आएंगी और कम ही बेंड होंगी और ये पीछे इमेज बन जाएगी। दोस्तों ये तो लेंस है। चाइल्ड के अंदर कुछ इसकी मैं बता दूं, जो आपका चिल्ड्रन होता है बिफोर एडल्ट, उसका जो रिफ्लेक्टिव पावर होता है पूरे वो होता है 34 डायोप्टर्स होता है। सही, इसके अंदर एकोमोडेशन कितने की हो रही है एडल्ट के मुकाबले में, एडल्ट का 20 होता है, यानी 14 डायोप्टर्स एकोमोडेट होता है चिल्ड्रन का क्या लेंस। ये क्यों होता है इसके अंदर, यानी चिल्ड्रन के लेंस में इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट। अच्छा, जब आप 70 ईयर्स के हो जाते हैं तो आपकी इलास्टिसिटी बिल्कुल 0 हो जाती है। सही है,
क्यों? अच्छा, ये क्लिनिकल एनाटॉमिकल, ये क्लिनिकल कंडीशन याद रखनी है। एक प्रेस बायोपिया, क्या याद रखना है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है? इसके अंदर इलास्टिसिटी आपकी बिल्कुल लेंस की कम हो जाती है, जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से आप न दूर और नज़दीक की चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते, आपका लेंस एकोमोडेट नहीं करता, जिसकी वजह से आपको दुश्वारी होती है देखने में। तो इसकी करेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो बायफोकल लेंस है, जो आपकी ग्लासेस है, उसके जो अपर पार्ट इसमें कन्वेक्स होगा ताकि दूर की चीज़ों को देखा जाए, और जो ग्लास का लोअर पार्ट इसमें आपका कन्वेक्स ग्लास मौजूद होगा जो आपकी नेयर की ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करेगा। ये प्रेस बायोपिया क्यों होता है? ड्यू टू द डिक्रीज या लूज ऑफ इलास्टिकनेस इन द बायोकन्वेक्स लेंस ऑफ द ह्यूमन आइज फॉर द प्रेस बायोपिया। ये दोस्तों रिकमेंडेशन। अगर कोई चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें। अल्लाह।